फीटर नॉलेज बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम फीटर के निम्मी क्वेश्चन बैंक के पिछले भागों में 210 क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, यक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरेस्ट द क्रैक, क्रैक को बंद करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेट्स, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। हाउ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज, साइड किनारों से पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 गुणे रिवेट का व्यास। क्वेश्चन नंबर 214, हाथ कतरनी मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपरी ब्लेड, ऊपरी ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 215, सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेक इन द सीट मेटल वर्क? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सपोर्टिंग, यानी कि सहायता प्रदान करना। सीट मेटल में स्टेक की सहायता से सपोर्ट का काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 216, रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काकिंग टूल। जब यही टूल कुछ इस प्रकार से बन जाए यानी चौड़ा हो जाए तो यह फुल रिंग टूल हो जाता है। जब इसे इस प्रकार से बनाया जाएगा पतला तो यह काकिंग टूल होगा। इस ऑप्शन में ध्यान देंगे। यह देखिए पतला बना हुआ है इसलिए यह काकिंग टूल है। अगर यही चौड़ा हो जाएगा तो फुल रिंग टूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, इस रिवेटिंग में क्या दोष है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टू लिटिल अलाउंस, यानी कि अलाउंस को बहुत कम रखा गया है इसलिए इस प्रकार का डिफेक्ट आ गया है। अगला क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू मेक ए फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बाय प्रेसिंग द रिवेट एज ऑफ प्लेट? रिवाइज्ड एड प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुल रिंग टूल। फुल रिंग टूल की सहायता से हम लीकेज प्रूफ ज्वाइंट का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, विभिन्न प्रकार के हेम और सीम को बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आकार बनाए रखें तथा ताकत में सुधार करना, यानी कि मेंटेन करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 220, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिंड प्लेट, टिंड प्लेट। क्वेश्चन नंबर 221 देखते हैं, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम तथा भारी होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीड। लीड का इस्तेमाल लेथ मशीन पर भी अनकाउंटर बैलेंसिंग में भी किया जाता है क्योंकि लीड एक मैलिएबल धातु होती है तथा यह भारी भी होती है, इसलिए काउंटर बैलेंसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 222, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है यानी कि जस्ता लोहा जो धातु होती है पानी तथा मौसम के संपर्क को आसानी से झेल सकती है। क्वेश्चन नंबर 223, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या होता है? ड्रिफ्ट की सहायता से हम अलाइंग द होल्स टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्रों को एक सीध में हम आसानी से कर सकते हैं ड्रिफ्ट की सहायता से। देखिए पिछले कुछ समय में हमने आपको बताया था कि अगर जब यह चौड़ा हो जाता है तो कौन सा टूल हो जाता है? फुल रिंग टूल। इस ऑप्शन में दिया हुआ है 224। देखिए फुल रिंग टूल अगर यही जब पतला रहेगा तो यह काकिंग टूल हो जाएगा, जब इसे चौड़ा बनाया जाएगा तो फुल रिंग टूल हो जाएगा। फुल रिंग टूल की सहायता से लीकेज प्रूफ ज्वाइंट का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 225, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग के लिए
किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर। क्वेश्चन नंबर 226, शीट मेटल के कोनों पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है साइलेंट नोच। 45 डिग्री की जब बात आएगी तो साइलेंट नोच आंसर हो जाएगा। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है? शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है सीम कहलाती है। सीम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट्स व्हाइल हीटिंग। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229, इस सीम के प्रकार का नाम बताइए। यह कौन सा सीम है? यह लैप सीम है, लैप सीम। क्वेश्चन नंबर 230, रिवेट सिर को प्रक्षेपण से बचाने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर संक हेड रिवेट। काउंटर संक हेड रिवेट। क्वेश्चन नंबर 231, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कौन सी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3D। 3D। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232, स्टेनलेस स्टील के गैस को वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। इसका दोष है लैक ऑफ फ्यूजन। पिघलने की कमी के कारण वेल्डिंग में ऐसा दोष उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 234, यदि नोजल जो होता है मोल्टेन पूल को छू जाए तो बैकफायर की घटना होती है। ऑप्शन नंबर सी, यदि नोजल मोल्टेन पूल को छूता है तो क्या होगा? बैकफायर होगा। आर्क में वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ ओपन कार्नर जॉइंट। हाफ देखिए आधा खुला हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं है, इसलिए हाफ ओपन कार्नर जॉइंट। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य यह निम्न वोल्टेज तथा हाई करंट देता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेल्डिंग के लिए जो आवश्यक होता है वह लो वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज होगा लो होगा, जबकि करंट जो होगा इसके विपरीत होगा, यानी कि हाई करंट चाहिए, हाई करंट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए कि निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा एम्पियर परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 237, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी ऑप्शन नंबर डी, अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 238, विद्युत लाइन से दूर क्षेत्रों के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन जनरेटर सेट। ऑप्शन नंबर सी, इंजन जनरेटर सेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239 में पूछा है आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर सेट। जब आर्क वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड और जाब के बीच अगर बढ़िया हीटिंग चाहिए तो हमें रेक्टिफायर सेट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरून। अगर ऑप्शन में मैरून नहीं है तो लाल को भी टिक किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन पूछा जाए, ऑक्सीजन का रंग काला होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ब्लैक रंग का होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक, एसिटिलीन जो होगा मैरून होगा। बाएं वाल्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना एंगल मेंटेन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 और 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 242, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन से कारक निर्धारित करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड के व्यास को देखते हुए करंट की सेटिंग को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 243,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बिल्डिंग ओसीवी क्या है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्टेज को कम करता है। तब बिल्डिंग अभी पिछले कुछ समय में बताएं कि लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 एंड 100 वोल्ट। और हाई करंट की आवश्यकता होती है बिल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 244, कौन सी बिल्डिंग मशीन में जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौ और अलौ धातुओं की बिल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। इसका इस्तेमाल रेक्टिफायर सेट में ऐसा सेटिंग किया जाता है कि इसमें जैसा कि एसी और डीसी दोनों काम करे। रेक्टिफायर सेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 245, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है, यानी एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेड एंड गैसेस। इसी के माध्यम से गैसें जो होती हैं बाहर की तरफ निकल जाती है। यह क्वेश्चन 2020 में यूपी आर्मिनल के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। यक्स के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है यह सेफ्टी प्लग है, सेफ्टी प्लग। क्वेश्चन नंबर 247, बिल्डिंग दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। बिल्डिंग के दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल विकृति या लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहते हैं। बिल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेवेल। आकृति में दिए गए बिल्डिंग दोष को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 249, इसका क्या है, यह अंडरकट की घटना कहलाती है। यह एक प्रकार का बिल्डिंग डिफेक्ट है। बिल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है, ताकि आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। इसीलिए उसकी कुंजी को गैस सिलेंडर में ही फंसा दिया जाता है, ताकि आग लगे तो उसको आसानी से बंद किया जा सके, उसे कहीं पे खोजने के लिए जाना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 251, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट की कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। क्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए, क्रैकिंग। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है वह काला होता है, जबकि एसिटिलीन का मैरून होता है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर पूछा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253, यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यह जो होता है यक्स के रूप में चिन्हित भाग ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही नीचे से पूछा होता तो एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व हो जाता। ऊपर की तरफ जो पूछा हुआ है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है। यह पीपीई यानी पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह क्या है, यह बिल्डिंग हैंड स्क्रीन है, यानी बिल्डिंग के समय जब बिल्डिंग करते हैं तो इसे हाथ से पकड़ कर देखते हैं, ताकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वह हमारे आँखों तक न पहुँच पाएँ। आर्क बिल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोस इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या होता है। आर्क बिल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोस इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी टू रिमूव डिपॉजिट स्लैग, यानी जमा हुए स्लैग को हटाना बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए हम सेलुलोस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256, यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह है जो वर्टिकल एडजस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल एडजस्टमेंट। ऑक्सीजन सिलेंडर की भारण क्षमता कितनी होती है, यानी कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 258, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हम लेदर एप्रन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 259, गैस बिल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे हम बुझाएंगे। तो सबसे पहले हम एसिटिलीन वाल्व को बंद करेंगे, उसके बाद हमें ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन वाल्व को पहले और ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें। क्वेश्चन नंबर 260, आर्क बिल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। हमिंग साउंड ऑफ इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क बिल्डिंग।
आर्क लेंथ जब लंबी हो जाती है तो हमिंग साउंड आता है। लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण हमिंग साउंड की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर 261, बिल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों की सहायता से अदृश्य होता है, यानी पोरोसिटी की जो घटना होती है उसे हम अपनी आँखों के सहायता से नहीं देख सकते हैं। यह 261 क्वेश्चन फिटर फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। आगे की प्रश्नों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न यहीं से आएंगे तथा यह प्रश्न PSU एग्ज़ाम, UPR, बिनल, DMRC, भाभा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।